अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ। और जनाब हम आज पका रहे हैं, क्या पका रहे हैं, आज पुलाव बना रही हूँ। आज मैं चिकन पुलाव, तो अब्दुल्ला ने फरमाइश की है कि चिकन पुलाव बनाए, तो जनाब मैं वो सादत बनाती हूँ। और रेसिपी तो खैर मैं आपको क्या बताऊँ, वो तो आप लोगों को पता ही है, सिंपल सी रेसिपी होती है इसकी यार। लेकिन चले खैर मैं साथ साथ आपको बताती भी जाऊंगी, तो साथ साथ आपसे बातें भी करते हैं। अभी यहाँ पे मैं चावल जो है ना वो चुन रही हूँ, और अदरक और लहसुन को जो है वो मैंने छील लिया है। अभी अंदर जाकर ना इसको पीसती हूँ, तो चावल साफ़ कर लो फिर अंदर जाते हैं। तो जनाब चावल साफ़ करते करते अचानक से मुझे गली से आवाज़ आई, गोलगप्पे वाला आ गया। तो फिर मैंने कहा भाई चलो गोलगप्पे खा लेते हैं, जैसे भूख भी लगी हुई थी। तो अब्दुल्ला लेकर आ गया गोलगप्पे और मुझे खाने नहीं दे रहा था। कहता मम्मा आप छोड़ो, बस करो, मैं खुद ही खाता हूँ, सारे खुद ही खाने के चक्कर में था। लेकिन मैंने भी ज़बरदस्ती उससे ना 2 खा ही लिए। लेकिन अम्मी को उसने 1 दिया और दूसरे पे वो रोने लग गया, तो अम्मी ने खुद ही छोड़ दिया। मैं कहा चल तू ही खा ले, तेरा ही पेट भर जाए भाई, काफ़ी है। तो अभी यहाँ पे मैं चावल बनाने फिर अंदर आके शुरू कर दिया मैंने। तो इसकी रेसिपी मैं आपको जो बता दूँ वो वैसे आपको पता ही होगा। इसकी रेसिपी भी चलो मैं साथ साथ बता देती हूँ। अभी मैंने प्याज ब्राउन करने के लिए रख दिए हैं, उसके बाद मैं डालूँगी अदरक लहसुन, फिर डालूँगी जनाब मैं टमाटर, और फिर गोश्त भूनूँगी, और उसके बाद डालेंगे पानी, और उसके बाद डालेंगे चावल। तो ये सब चलता रहेगा। तो अभी घी जब मैंने डाल लिया ना, तो अम्मी कह रही थी कि घी कम है और घी डालो, तो मैंने और 1 चम्मच घी डाल दिया। लेकिन जब अम्मी ने वो अपना ऐनक उतार के देखी, तो अम्मी कहती है हाँ ये तो घी ज़्यादा लग रहा है। तो मैंने कहा अम्मी अब मैं खाना पकाने लग गई हूँ ना, तो अब मेरा अंदाज़ा ना सही हो गया, मतलब मैं जो घी डालती हूँ ना वो सही डालती हूँ। अब आपने मेरे से ज़्यादा घी डलवाया है, तो ये आपकी गलती है, मेरी नहीं है। तो अम्मी ने कहा हाँ बस वो ऐनक में मुझे ऐसा लग रहा था ना कि शायद थोड़ा है, लेकिन सही था, वो तुम्हारा अंदाज़ा सही था। चलिए जी, अभी मैं साथ चावल भी पकाती हूँ और आप लोगों से बातें भी करती हूँ। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर वीडियो आप देख सकें और मुझे सपोर्ट कर सकें। और आपको पता ही है कि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो भाई बात करते हैं क्या बात करूँ मैं, मतलब आजकल ना हर कोई सेकंड वाइफ के टॉपिक पर और सेकंड मैरिज के टॉपिक पर इतने लोग बात कर रहे हैं ना कि बंदा पक गया सुन सुन के। तो खैर मैं इस बारे में बात नहीं करी, मैं बात कर रही हूँ एक अपनी ही वीडियो के बारे में। मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो लगाई थी जिसमें मेरे हस्बैंड आए थे और मैंने खाना बनाया था, और थोड़ी बहुत ना रूटीन अपनी शेयर की थी, ब्लॉग बनाया था। तो मैंने उसमें बताया था कि जब वो नहीं आते हैं तो हम फ़ोन पे मैं उनको कहती हूँ कि आप क्यों नहीं आ रहे, या मतलब थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, बहस हो जाती है कि आप आते नहीं हो इतने दिन, तो अभी भी आने की ज़रूरत नहीं है, उधर ही रहो। तो फिर जब वो आते हैं तो जाहिर है फिर मैं मान जाती हूँ। हस्बैंड वाइफ में यही होता है, मतलब एक मनाता है तो दूसरा फिर मान ही जाता है, और हल्की फुल्की तू मैं होती रहती है, चलता रहता है, ये तो हस्बैंड वाइफ में एक नॉर्मल बात है। तो अच्छा, मुझे एक कमेंट आज मैंने देखा, उसमें मुझे ये कहा गया था कि आप जो अच्छा उसमें तो हाँ आप भी नहीं बोला गया था, वो बड़ी बदतमीज़ी से उन्होंने मुझे तू करके मुखातिब किया था। अच्छा मुझे ये होता है कि जो मुझे आप कह के बुला रहा है ना तो वो सही है, तमीज़ से बात कर रहे हैं, लेकिन जो तू कह के बात कर रहा है ना वो मेरे से बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं। तो जो आप कह के बुलाते हैं ना मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं। खैर अच्छा, उन्होंने कमेंट किया था कि तू अपने शौहर को जो जो इतना नखरे दिखाती है, तो वो तेरा शौहर जो है ना वो तो तेरे नखरे उठाता भी नहीं है। तो तुम तो जो है ना तू तो अपने शौहर की नाम की बीवी है, तो अपने आप को ना ज़्यादा वो ना समझ के, मतलब वो तुम्हारे नखरे उठाएगा ऐसा कुछ ना। तो मतलब उसके कहने का मतलब ये था कि तुम अपनी औकात में रहो, कि तुम्हारी हैसियत जितनी है तो उतने ही रहो, कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तो बस एक नाम की बीवी ही रखा हुआ है। तो अपने शौहर को इतने नखरे ना दिखाया करो, वो वैसे भी तुम्हारे नखरे नहीं उठाता। तो पहले तो पढ़ के मुझे ना बड़ी हैरत हुई, फिर मुझे हंसी भी आई, थोड़ा सा बुरा भी लगा, लेकिन खैर
अब आहिस्ता आहिस्ता मैं ये समझ रही हूँ, अपने आप को समझा रही हूँ कि जब हम व्लॉगिंग करते हैं ना, जब हम अपनी पर्सनल लाइफ इस तरह लाकर यूट्यूब पर शेयर करते हैं, अपनी पर्सनल बातें लोगों को बताते हैं, लोगों के सामने लेकर आते हैं, तो फिर लोगों का इस तरह का कमेंट्स करना, लोगों का रिएक्शन आना भी एक कुदरती बात है। और जब हम खुद ही उनको अपनी लाइफ में घुसने की इजाज़त दे रहे हैं तो ज़ाहिर है वो तो घुसेंगे, वो तो इस तरह के कमेंट्स करेंगे। तो खैर नेवर माइंड, नेवर माइंड, मुझे उनका वो कमेंट जो है ना बिल्कुल बुरा नहीं लगा और मैं बिल्कुल बाद में ना रिलैक्स हो गई। लेकिन ये मैंने कमेंट जो है ना इसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके अपने हस्बैंड को ज़रूर सेंड किया है और मैंने उनको कहा ये देखो लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो वो आगे से कहते हैं कि भाई हाँ, जब तुम अपनी सब बातें वहाँ शेयर करोगी तो लोग तो ऐसे कहेंगे, तो या तो फिर चैनल ही छोड़ दो, व्लॉगिंग छोड़ दो, या फिर ऐसी बातें बर्दाश्त करो और इग्नोर करो। तो मैंने कहा हाँ, बात तो आपकी सही है। और जहाँ तक नखरे उठाने की बात है ना, तो यकीन करें, मेरी बहुत सी कज़न्स, मेरी बहुत सी फ्रेंड्स भी हैं, तो वो जिनके हस्बैंड ना उनके नखरे भी नहीं उठाते, हालांकि वो 24 घंटे उनके पास रहते हैं सुबह शाम लेकिन फिर भी उनके नखरे नहीं उठाते, बल्कि वो बेचारियाँ खुद अपने शौहर के नखरे उठा रही होती हैं। तो मेरे हस्बैंड तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उन मर्दों से ना बहुत अच्छे हैं कि जो अपनी बीवियों को कुछ भी नहीं समझते। हाँ, ये और बात है कि वो हस्बैंड मेरे हर वक्त मेरे घुटने के पास बैठे नहीं रहते, वो अलग रहते हैं, लेकिन इट्स ओके। मतलब वो औरतें भी तो रहती हैं ना जो जिनके हस्बैंड बाहर कहीं काम करने गए होते हैं, आउट ऑफ कंट्री जिनके हस्बैंड गए होते हैं, आखिर वो औरतें भी तो रहती हैं ना अकेली, अपने बच्चों को भी संभालती हैं और घर में मैनेज भी सब करती हैं। तो मैं भी ऐसे ही समझती हूँ, इट्स ओके। मेरे हस्बैंड भी समझो कि आउट ऑफ सिटी काम करते हैं, तो वो आते हैं 10-12 दिन बाद आ जाते हैं, तो बस। बाकी ये है कि ये जो हल्का फुल्का वो तू मैं होती है फ़ोन शोन पे, तो वो तो एक मोहब्बत की निशानी होती है। उसका ये नहीं होता कि इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मेरे हस्बैंड मेरे नखरे नहीं उठाते या मैं अपने हस्बैंड के नखरे नहीं उठाती। मतलब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के नखरे उठाते हैं और ये बातें वैसे तीसरे बंदे को बताने की ज़रूरत भी नहीं है मेरा कौन से नखरे वो उठाते हैं, कौन से नहीं उठाते। ये एक बहुत पर्सनल चीज़ होती है जो मैं क्या अब शेयर करूं। लेकिन खैर, आप सब देखने वालों से इतनी गुजारिश है कि यार अगर आप किसी के बारे में अच्छा कमेंट नहीं कर सकते ना, तो बैड कमेंट भी मत किया करो। ऐमें खामखा ना आप किसी को बैड कमेंट करके तो अपनी पर्सनैलिटी ही दिखा रहे होते हो। तो खैर जी, आज का व्लॉग बस इतना ही। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।